नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं साथियों आज आपके लिए 29 फरवरी चौथी शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम में, कठिनाई का स्तर क्या बढ़ा है क्या घटा है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? शुभम धाकड़। हाँ जी। मोहन निगवाल। हाँ जी, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? ईजी था, मॉडरेट था? इजी था। ईजी था पेपर। यस सर, इजी था। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 73। 70 आपका? सर मेरा भी लगभग 70। चलिए, अच्छा हाँ जी भाई, क्या नाम? नमस्ते सर। अच्छा रहा पेपर आज का, बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट है आपका? मेरा 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे कि ऐसे कौन से चैप्टर थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं? सपोज जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, किस चैप्टर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिले? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से। एडवांस का तो एक ही था, गन बस। अच्छा, एडवांस मैथ्स में कहाँ से कोई क्वेश्चन था? घन से। घन सिंपल ही क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, आयतन पूछा था, क्षेत्रफल क्या? आयतन पूछा था। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस और अपन डिस्काउंट से, हाँ जी, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, किस टाइप के थे कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल इजी थे। ए ने ए के काम दे दिया और बी का काम दे दिया और दोनों का काम पूछ लिया। इजी अब क्वेश्चन। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, किस टाइप का क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस? डिस्टेंस का औसत गति पूछी थी। 4 गति दे दी थी और इतने समय में इतनी चली और औसत गति पूछी थी। मतलब सरल ही क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। अच्छा, ट्रेन वगैरह से कोई क्वेश्चन? ट्रेन से नहीं। ट्रेन से? नाव से भी नहीं था और 2 सरलीकरण से। एवरेज वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी? एवरेज से नहीं था शायद। एवरेज से नहीं था। नहीं, एवरेज से नहीं था। LCM, SCF से थे। एक था, एक ही था। और एज वगैरह, आयु से? एज आयु से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। Yes। अच्छा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन था क्या? नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, है ना? चलो, इसके अलावा जैसे कि और दूसरे जो ही चैप्टर अपने होते हैं, सपोज जैसे कि अच्छा, इसके अलावा जो शंकु घन घनाभ वगैरह, इससे क्वेश्चन देखने को मिले? आकृति से सर। तो अपन रीजनिंग में पहुंचे हैं। चलो, रीजनिंग की अपन बात कर लेते हैं। रीजनिंग का कैसा क्या था टोटल? यदि 20 नंबर में से जैसे कि कितने क्वेश्चन इजीली बच्चा कोई भी कर सकता है वहाँ पे? सर 20 में से 7 to 8 क्वेश्चन थे, जैसे कि इजली बच्चा कर सकता था। 7 से 8 क्वेश्चन थे ऐसे। इजीली क्वेश्चन है ना, और बाकी में थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन ही थे, मतलब जो नहीं हो पाए, और बाकी तो बहुत सरल। बाकी सरल क्वेश्चन थे ना। चलो, बहुत बढ़िया। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? जैसे कि सपोज एनोलॉजी हो गया आपका, 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। हाँ, वो सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जा रहा है? सिटिंग अरेंजमेंट 2। दो। अच्छा, सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट था कि लाइन वाला था? सर्कल वाला था। एक में 5 जने थे और एक में 6 जने थे। एक में 5, एक में 6। बहुत बढ़िया। अच्छा, और जैसे कि आपने एनालिसिस वगैरह भी देखे होंगे, कहीं से भी आपने एनालिसिस, तो उसका कुछ फ़ायदा, अच्छा क्या बात है, उसका फ़ायदा आपको देखने को मिला एग्जाम में? देखने को मिला, बिल्कुल मिला। एनालिसिस देखा था आपने? नहीं देखा। नहीं देख पाए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, क्या फ़ायदा देखने को मिला आपको? मतलब पहले वो अपने वो जो मिलान हुआ था ना, एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी पूछ लिया और टोरंटो किसकी राजधानी थी, तो वो क्वेश्चन पहले नहीं देख रहे थे पर आज देख के आए और वही बैठ गया। वो एक फ़ायदा वो देखने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बच्चे बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो पढ़ा और वही क्वेश्चन बैठ गया। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अलावा जैसे कि हिंदी की बात कर लेते हो, तो हिंदी कैसा रहा ओवरऑल पूरा हिंदी? भी ठीक थी। तत्सम तद्भव पूछे थे 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? एक उठना होता है ना, उसका तत्सम पूछ लिया। और पर्यायवाची विलोम? पर्यायवाची और विलोम थे। 2 विलोम थे। 2 विलोम शब्द। यस सर। इसके अलावा 5 नंबर का गद्यांश तो होगा ही होगा, है ना? और बाकी के जो क्वेश्चन थे, होते जिसमें रिक्त स्थान, मतलब क्वेश्चन दे रहा था एक, उसमें पढ़ के लगाना था। जैसे 4 क्वेश्चन थे लास्ट वाले, जिसमें अच्छे थे क्वेश्चन। मतलब जैसे कि कोई मेला देखने गया करके, उसमें बीच में क्या आता है कि मेला देख के प्रसन्नता आती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद जीके के पोर्शन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जीके में सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। 2023 का पूछा गया कि 22 का पूछा गया? 22 का पूछा। सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए 2022 में, वो पूछा। और खेल से 3 क्वेश्चन थे। एक अपने ये था हैंडबॉल में कितने, हाँ हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, और एक था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। और एक और खेल से एक और था, हाँ अपने सुल्तान कप किसने जीता इस बार, 2023 का था वो। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीके में बात कर लें, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिले? एक था संधि विग्रही का किसे कहते हैं, तो अपने मुख्य न्यायिक कुछ था वो था। और पॉलिटिका नहीं था क्वेश्चन, पॉलिटिका ये स्टैटिक जीके वगैरह से क्वेश्चन कुछ? क्या स्टैटिक जीके वगैरह से क्वेश्चन? स्टेटिक से थे। एक अपने नृत्य का था कि बिरजू महाराज ने अपने सत्यभामा किसे कहा था। और एक था कुछ लोनसा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है।
और भी थे 2-3 क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, है ना। बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, मिलते हैं साथियों अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? नितेश मालवीय। मालविया जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा सर एग्ज़ाम तो। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरे 77 करे मैंने अटैम्प्ट। जी सर। अच्छा, 3 क्वेश्चन कहाँ छूट गए? सर 3 क्वेश्चन, एक जो मैथ्स आ रहा है, मैथ्स में जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो काफ़ी टफ कर दिया है अब, मतलब पहले से ज़्यादा ऐसा कर दिया है कि अब सिंप्लीफिकेशन के मैंने सबसे लास्ट में करे तो 2 क्वेश्चन आए थे वो टफ, तो एक बन गया, लेकिन एक में टाइम बहुत ज़्यादा रहता, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला दूसरी जगह टाइम देता हूँ। टेकन होगा, टाइम टेकन होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे सबसे पहले मैथमेटिक्स की पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा देखने को मिले? कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे? के 2 थे। एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, था वो सारे क्वेश्चन इजी है, सिंप्लीफिकेशन के टफ करे हैं। उसके अलावा जो IBI के क्वेश्चन आते हैं ना, व्यय वाला क्वेश्चन वो था, वो थोड़ा टफ था। बाकी तो सारे इजी आ रहे हैं सर, बाकी नॉर्मली बन जाते हैं 1 मिनट में, उससे कम। टाइम एंड वर्क वगैरह से क्वेश्चन वगैरह? हाँ, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया था सर। पाइप एंड सिस्टम वगैरह से? सिस्टम से नहीं आया, एज? एज से भी नहीं आया, वो एवरेज से? एवरेज से नहीं आया सर क्वेश्चन। और परसेंटेज आपको कोई से चैप्टर याद आ रहे हैं जैसे? अच्छा, CISI से क्वेश्चन? CISI से कितने का क्वेश्चन थे? CISI से 2 क्वेश्चन आए थे सर। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग के पोर्शन की हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में इजी आ रहा है? अच्छा, जो भी आपने अभी तक जो सपोज एनालिसिस वगैरह जो देखा होगा, उसका सपोज आपको रीजनिंग में कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला ही होगा? मिला ना सर, उसमें जो अपनी जो मतलब आकृति वाले क्वेश्चन थे ना, वो तो 2 ही आए थे। बाकी सर ने ऐसा बताया था एनालिसिस में कि बाद में छोड़ना जो क्वेश्चन थे वो प्लस माइनस आता है, वो स्टार की जगह प्लस माइनस लगाना रहता है, उनको लास्ट में करे, तो वो टाइम बच गया था मेरे पास। मैंने लास्ट में लगभग 6 क्वेश्चन बचाए थे और उनके लिए 12 मतलब 10 मिनट का टाइम बचा लिया था, तो उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन सारे बन गए थे, परफेक्ट टाइम मिला, कोई दिक्कत नहीं रही एंड में सर। पर GK का जो पोर्शन है वो थोड़ा टफ कर दिया। कहाँ से ऐसा लगा कि कठिन है? सर कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, उसके अलावा कुछ हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन वो कठिन थे। एक ही क्वेश्चन आया था लेकिन वो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। बाकी और जो अपने स्टैटिक्स चल रहे थे, स्टैटिक्स में डांस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डांस के क्वेश्चन में मतलब उनका एक रहता है ना कि जो उपाधि दी जाती है, उन उपाधियों के तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन किसको उपाधि दी गई है कुचिपुड़ी में। हाँ, डीपली चला गया था। बाकी अब तक तो नॉर्मल पूछ रहा था कि किसका रिलेशन किससे है। एक अपने रविशंकर का आया था, रविशंकर के अलावा स्वामीनाथन का पूछा था कि स्वामीनाथन का मतलब भारत में हरित क्रांति कौन ने मतलब स्टार्टिंग करी थी, वो वाले क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, जो लास्ट स्टॉक रहता है ना, अंतिम स्टॉक में रहता है कि जो टोटल जो मतलब उत्पाद रहता है उसमें से माइनस जो बिक जाता है, जो बचता है अंतिम स्टॉक, तो वो वाला एक क्वेश्चन आया था स्टॉक का। बाकी क्वेश्चन सर थोड़े जैसे कि जनगणना और ये सपोज जनगणना से क्वेश्चन नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट सपने में, बाकी जनगणना सब तक आ रहा था, अभी तक तो नहीं मिला है। और सर एक पंचवर्षीय योजना से आया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजना का पूछा था मैं? पंचवर्षीय योजना का, 10वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा था उनने कि मतलब टाइम कब से कब तक था, मतलब 2002 से 2007। पंचवर्षीय योजना तो उसने पकड़ लिया है, जनगणना और पंचवर्षीय योजना। ये इस पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि भैया पंचवर्षीय योजना और जनगणना को आप बिल्कुल रट लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बन रही है ना। अच्छा, एनालिसिस का और क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला? एनालिसिस में सर जो क्वेश्चन जिस टाइप से बता रहे थे स्टार्टिंग से, हमको पता चला था टॉपिक, तो वैसे वैसे हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे थे, और कवर करते करते मतलब बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हो गई कि यहाँ पे आके थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, हिंदी की क्या स्थिति रही आज? हिंदी सर अच्छी आई थी, हिंदी सर कोई दिक्कत नहीं रही हिंदी में। कोई बच्चा सपोज नहीं पढ़ के जाए घर से, हिंदी पढ़ के नहीं जाए, बाकी एक सब्जेक्ट पढ़ के जाए, तो फिर भी कितने क्या क्वेश्चन कर लेगा एक बच्चा? लगभग सर 14 या 16 क्वेश्चन, 14-16 क्वेश्चन जो नॉर्मल ऐसा एवरेज स्टूडेंट रहता है वो 14-16 क्वेश्चन कर सकता है। विलोम तो नॉर्मल पूछ रहा है, लेकिन तत्सम तद्भव याद तो करना पड़ेगा थोड़े बहुत, अगर पढ़े नहीं होंगे तो पता नहीं रहेगा उसको। बाकी तो सेंटेंस जो बाकी रहते हैं ना, बाकी बना के देता है, और बाकी के सेंटेंस बीच में देता है कि इसका तत्सम तद्भव बताओ, तो सेंटेंस के हिसाब से भी कुछ कुछ तो पता चल जाता है अपने को कि मतलब क्या लगेगा क्या आएगा, ऐसा पता चल जाता है उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया आपने बच्चों की सहायता के लिए इंटरव्यू दिया, है ना। बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच।